अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी करने के लिए निर्देश देते हुए 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने के संकेत दिए हैं। सपा के राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति और अन्य विषयों पर चर्चा के लिए यहां पार्टी राज्य मुख्यालय में सपा प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। उन्होंने बताया, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करें। इनमें से 65 सीटें समाजवादी पार्टी जीतनी चाहिए। इस सवाल पर कि क्या अखिलेश यादव ने यह कहकर उत्तर प्रदेश की 65 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, चौधरी ने कहा हाँ, उन्होंने यही संकेत दिए हैं। चौधरी के मुताबिक अखिलेश यादव ने बैठक में कहा कि कोई भी गठबंधन सपा के सहयोग के बिना उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत सकता है, इसलिए सपा कार्यकर्ता प्रदेश की सभी 80 सीटों के लिए तैयारी करे। इस सवाल पर कि क्या बैठक में विपक्ष के दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के बारे में भी कोई बात हुई, सपा प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा है कि जब सीटों के बंटवारे में बातचीत होगी तब देखा जाएगा। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बताया कि पार्टी प्रमुख अखिलेश ने बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा कि वे हर बूथ पर एक मुस्तैद टीम तैनात करें। भाजपा मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करके चुनाव जीती है, इसलिए सपा कार्यकर्ता इन सूचियों में व्याप्त खामियों को दुरुस्त कराकर अपने बूथ को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी करें, क्योंकि प्रदेश में सपा की मदद के बगैर कोई भी गठबंधन पॉसिबल ही नहीं है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग कर सिर्फ 3,50,000 मतों के अंतर से समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने नहीं दिया। भाजपा अब भी समाजवादी पार्टी के मतदाताओं के वोट काटने की साजिश में लगी है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक इसलिए निगरानी रखनी चाहिए और पार्टी संगठन को मजबूत बनाना होगा। अखिलेश ने कहा, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए लंबे समय से संघर्षशील रही है। इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। इस जनगणना से ही सबको हक और सम्मान मिलेगा। भाजपा जाति जनगणना की विरोधी है। भाजपा समाज में नफरत फैलाने और भेदभाव करने की राजनीति करती है। अब समाजवादी लोग ही इस घटिया राजनीति को रोकेंगे। तमाम खबर जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे न्यूज़ वाणी के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।